जब मोदी जी ने अपनी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का बात कही हो, आज वही सत्ता में आकर के उसे पलट रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? भगवान के लिए मैं विनती करता हूं, मत करिए ऐसा काम। ये राक्षस हैं, ये राक्षस आपको रोटी नहीं देते। उन्हीं किसानों के, गरीब मजदूरों के टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। अरे ये नेता तो ये खुद भिखारी हैं। नेताओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। इन गद्दारों की औकात नहीं कि आपको कोई टच करके दिखा दे। पूरे जजों को मैं आश्वासन देता हूं, चिंता मत करो बेटा, ये फौजी आगे हैं, चिंता मत करिए। तुम्हारे को पता चल जाएगा तुम्हारा पाला किससे पड़ गया, क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं, जान से भी प्यारा। ये मेरा प्यारा वतन है, इसको टूटने नहीं देंगे। तुम जितना मर्जी अपनी टीआरपी के चक्कर में इस प्यारे वतन को आग लगाने का काम नेशनल मीडिया करी है, और हम आ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हम देश की मीडिया पर करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त देश में दो आंदोलन जो है वो काफ़ी उग्र होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ ईवीएम का आंदोलन है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन है, और ये कहा जाता है कि अगर ये दोनों आंदोलन सफल हो गए तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारे साथ सूबेदार जो हैं वीर सिंह हैं, चौहान हैं, आप फौज में भी रहे हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर आंदोलन हो रहा है और मोदी सरकार दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो कैसे देखते हैं इसको आप? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे विचार व्यक्त करने का मौका दिया। देखिए, जिस प्रकार से दो ही आंदोलन इस देश में बहुत भयंकर तरीके से चल रहे हैं। एक तो हमारे किसान, मैं हूं एक जवान। किसान और जवान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो हम जवान हैं, जो जवान नाम का प्रोडक्ट है, जो सीमाओं की रक्षा करता है, वो किसान के घर का ही पुत्र है। गरीब किसान मजदूर के ही बेटे होते हैं। हम किसी धंधा सेठ के घर से हम नहीं जाते। लेकिन सीमा पर वही जवान तो किसानों पे हमला कर रहा है सर इस वक्त। देखिए, ऐसा है, जो हमारे पुलिस के भाई हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों को लगा रखा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरफ बेटा है, एक तरफ बाप है। उधर से भिड़ा दिया गया, उधर बाप है, उधर बेटा है। बैरिकेड के उधर किसान है, वो बाप है, और इसके इधर जो बेटा है वो इधर है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं तो ये कहूँगा कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे कि जो हमारे किसान भाई हैं, मैं भी किसान हूँ, सबसे पहले हम किसान हैं, उसके बाद में जवान है। हम सेना में बाद में गए, पहले किसान के घर में पैदा हुए। जो किसानों की जो दुर्गति है, उसको जो उसकी जो फसल है उसका मोल नहीं मिल रहा है। और इन्हीं सरकारों ने, जब ये सरकार विपक्ष में होती थी, ये सरकारें एमएसपी का समर्थन करती थी। जो एमएसपी है, किसानों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन्होंने तो कह दिया है कि हम 5 फसलों पर एमएसपी देंगे आपको। अरे भैया, कर्ज माफी पर विचार करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसको लागू करे। उसी स्वामीनाथन आयोग का वीडियो मिल जाएगा आपको, मोदी जी के, उन्हीं की शब्दावली मिल जाएगी। आप देखें ना, जो अपनी बात का नहीं, अपने बाप का नहीं। जब मोदी जी ने अपनी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का बात कही हो, आज वही सत्ता में आकर के उसे पलट रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? मैं तो ये कहता हूं, उन सारे भाइयों को भी जो इधर खड़े हैं बैरिकेड की इधर, आपके हाथ में गन है। अरे उसी किसान ने, आपके पिता ने आपको खिला पिला करके वो नौकरी दी है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने बाप पर, अपने भाइयों पर गोली चला रहे हैं। ये नौकरी जिंदगी भर नहीं रहेगी। अरे आपका नाता उन पिताओं के साथ जिंदगी भर का है। मत ऐसा कुकर्म करिए। आपने एक अपने ही भाई को गोली से उड़ा दिया, आपको कभी भगवान माफ नहीं करेगा। भगवान के लिए मैं विनती करता हूं, मत करिए ऐसा काम। ये राक्षस हैं, ये राक्षस आपको रोटी नहीं देते। उन्हीं किसानों के, गरीब मजदूरों के टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। अरे ये नेता तो ये खुद भिखारी हैं। ये खुद हमारे पैसे पर पलने वाले ये भिखारी हैं। ये कुछ नहीं है, ये गरीब किसान मजदूर का खून चूस करके ही आपको तनख्वाह देते हैं। ये तनख्वाह देने वाले नहीं है, ये गरीब किसान मजदूरी ही आपको तनख्वाह देता है। मत सोचिए, और आप मत ऐसा कुकर्म करिए, अपने पिताओं पर गोली मत चलाइए। मैं विनती करता हूं मेरे भाइयों से, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने खड़े हैं पुलिस वाले और मेरे सीआरपीएफ के भाई हैं, सौगंध है। अरे सौगंध है आपको, इस भाई की सौगंध है, अपने माँ बाप की सौगंध है। उन भाइयों पर ऐसा अत्याचार मत करिए। वो भाई क्या मांगने आ रहे हैं? वो कोई नौकरी नहीं मांग रहे, जो खून पसीना कमा लगा करके अन्न पैदा करते हैं। अरे 20-21 रुपये क्या रेट होता है? अरे साहब, 20 रुपये लीटर का तो पानी मिलता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का अन्न पैदा 3-4 महीने में पैदा होता है साहब, और ये आज उनके ऊपर कुकर्म कर रहे हैं। मैं अपने किसान नेताओं से भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं, सौगंध है किसान नेताओं,
आपको माँ भारती की सौगंध है, आपको अपनी आस औलाद की सौगंध है। जैसे इन्होंने कीले गाड़ी है आप लोगों के लिए। आप लोग भी जब चुनाव में आए पूरे हिंदुस्तान में कील गाड़ दीजिए। और बेटा आप बात करें ईवीएम मशीन की, अभी आपने देखा होगा एक मेयर का चुनाव, एक छोटा सा मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में, उसके लिए इतनी शर्म दिखा दी, इतनी इन्होंने अपनी, मैं क्या कहूं, हया मर्यादा बिगाड़ खत्म कर दी। एक छोटे से मेयर के चुनाव पद के लिए इन्होंने बिल्कुल अपनी, मैं क्या कहूं, इन्होंने इज्जत उतार दी। लेकिन सवाल ये है कि वक्त काफी कम है, तो कैसे बैन करवा पाइएगा? देश के चुनाव में क्या नहीं करेंगे, मुझे यकीन है हमारे जज हैं चंद्रचूड़ जी, आपको सैल्यूट करूं, मैं जितनी बार सैल्यूट करूं उतनी बार कम है। आपने वही बढ़िया फैसला दिया। ये भाई हम भारतीय जवान किसान पार्टी के पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी बना के लेके आ रहे हैं। गरीब किसान मजदूर के बेटे 543 पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं 250। क्या चंद्रचूड़ पे भरोसा है कि वो सुनवाई करेंगे? क्योंकि मार्च का वक्त है, आचार संहिता लग जाएगा। मुझे पूरा यकीन है, आपके हाथ में तराजू है, आप न्याय के मूर्ति हैं। आपसे प्रार्थना करता हूं पूरे हिंदुस्तान का, महाराज जी हमारे पास में पूरे देश की फोन आते हैं कि फौजी भाइयों आप बचा लीजिए। आपसे फौजिया अपील करते हैं, आपके भाई हैं और आपके ऊपर अगर कोई आपको डर लगता हो इन नेताओं का, हम आपको आश्वासन देते हैं, देश के 40 लाख फौजी, अरे मेरे देश के जज महोदय, ये आपके बेटे आपके भाई आपके साथ खड़े हैं, आपकी सुरक्षा में कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने पैसे से आपको सुरक्षा देंगे, नेताओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। इन गद्दारों की औकात नहीं कि आपको कोई टच करके दिखा दे। पूरे जजों को मैं आश्वासन देता हूं, भारतीय जवान किसान पार्टी का जो कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप फैसला लीजिए। कांग्रेस भी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, कांग्रेस ने भी देश को लूटा है, इसलिए हम अकेले बीजेपी के खिलाफ नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ईवीएम को तो लाने वाली ही कांग्रेस है साहब, ऐसा नहीं है, ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस है। अगर मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते मैं विरोध कर सकता हूं, तो इसी प्रकार से मुखरता से अगर राहुल गांधी करके दिखाए विरोध, अगर वो सच्चा है तो अपनी माँ का पूत है, तो अगर हिम्मत है राहुल गांधी, अगर हिम्मत है अपनी माँ का पूत है तो विरोध कर। जितने भी अखिलेश यादव हो या जितने केजरीवाल हो, जितने नेता हैं सब बिके हुए दलाल हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है, चोर हैं, चोरी कर रखी है। ईडी का डर है, हमें डर नहीं है, भेजे ईडी हमारा जांच करे हमने कितना घोटाला किया है। नहीं होगा, इस देश को बचाने का काम करेंगे, इस देश की कायाकल्प हो जाएगी और देश का हर व्यक्ति निडरता से जिएगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये मेरा प्यारा वतन है और इस देश को तोड़ने वालों, इस देश में जहर घोलने वालों, इस देश में तुमको जहर नहीं घोलने देंगे। अभी बेटा आप जाके देखिए इंडिया गेट पर हमारे लाखों सैनिकों ने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। हम अपनी पूरी जवानी देश की सीमाओं पर लगा के आए हैं, लेकिन किस लिए? देश की एकता अखंडता के लिए। आज मेरा देश टूट रहा है, हमें नेता नगरी मानने का कोई शौक नहीं था, लेकिन इस देश को नहीं तोड़ने देंगे गद्दारों लोग। लेकिन आप लोग ईवीएम को बैन कराने के लिए क्या अगला स्टेप ले रहे हैं? क्योंकि जो भी विरोध कर रहा है उसे गिरफ्तारी हो रही है, डिटेन किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हमें गिरफ्तार कर दो, हमें जहां मर्जी जेल भेज दो, कोई डर नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं, सौगंध है आपको देशवासियों, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, क्योंकि नेशनल मीडिया की तो सरमाया खो दिया है। और मैं सौगंध खाता हूं, नेशनल मीडिया को नस्ते नाबूद कर देंगे। अभी गए थे बेटा, हम पूरी नेशनल मीडिया में अपील लेके गए थे, लेटर लेके गए थे, सारी बिक चुकी है मीडिया। हम नेशनल मीडिया को नस्ते नाबूद करेंगे। आज यदि इस देश को जहर घोलने का काम करती है और नेताओं के माध्यम से, तो नेशनल मीडिया करती है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, आर पार, महाभारत, इस प्रकार के एपिसोड चलाते हो। चिंता मत करो बेटा, ये फौजी आ गए हैं, चिंता मत करिए, तुम्हारे को पता चल जाएगा तुम्हारा पाला किससे पड़ेगा। क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं, जान से भी प्यारा, ये मेरा प्यारा वतन है, इसको टूटने नहीं देंगे। तुम जितना मर्जी अपनी टीआरपी के चक्कर में इस प्यारे वतन को आग लगाने का काम नेशनल मीडिया करी है, इसमें स्पेशली जी मीडिया। मैं अपना नंबर देता हूं, मेरा नंबर है पे चल जाएगा वो 8368002355, ये मेरा नंबर है। और प्यारे देशवासियों, आपको इस अपने भाई पर, इन फौजी भाइयों पर पूर्ण रूप से विश्वास हो तो जरूर हमें आशीर्वाद दीजिए। जब भी देश में सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं, तभी आपके बेटे आते हैं।
आपके बेटे आते हैं और यही मीडिया ये कहती है कि फरिश्ते आकर के देश में इस समस्या से निजात दिला रहे हैं। लेकिन आज अगर हम चुनाव में कूदे हैं तो हमारे पास हजारों करोड़ का पैकेज नहीं है, तब तो ये फरिश्ते बोलती है। और अब चुनाव आ गए, इनको हजारों करोड़ का पैकेज चाहिए। अरे तुम्हारी शर्म हया चली गई, तुम बिके हुए लोग हो। अरे तुम उनको 100% दिखाते हो तो 20% तो हमें भी दिखाना चाहिए। आत्मा तब रोती है, तब हम आए थे और हम आ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हम देश की मीडिया पर करेंगे। देश के लोगों को अपील करता हूं, नेशनल मीडिया को देखना बंद कर दो अगर देश से प्यार करते हो तो। ये जितने भी जी न्यूज है, आज तक है, एनडीटीवी, पेंडी टीवी, रिपब्लिक भारत, ये सब के सब आग लगाने वाले लोग हैं। जितनी मीडिया है सब की सब बिक चुकी है, कोई सरकारी मीडिया नहीं है। आप लोग देखते रहें पीआरबी। क्या कुछ सोचते हैं इस सब मसलों पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।